तो कैसे हैं आप लोग? आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 9th पे बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, ठीक है, कोशिका यानी कि सेल। इससे पहले हम लोगों ने फिजिक्स का एक चैप्टर और केमिस्ट्री का एक चैप्टर खत्म कर दिया है और ट्राई करेंगे कि इसको 1 से 2 वीडियो में कर दे, खत्म कर दे, ठीक है। तो पहला चैप्टर क्या है? सेल है। लेकिन सेल को पढ़ने से पहले हम लोग बायोलॉजी का थोड़ा बहुत क्या लेंगे? इंफॉर्मेशन लेंगे, नॉलेज लेंगे, ठीक है। इंक खत्म हो गया, थोड़ा सा इंक डाल लूंगा, ठीक है। तो थोड़ा वीडियो कट गया हो क्योंकि मैं इंक डाल रहा था। तो क्या करेंगे, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर क्या है? सेल है, कोशिका है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग इंटरेस्टिंग तरीके से ही पढ़ेंगे, ट्राई करेंगे क्लास में ही सारा कुछ क्या हो जाए, याद हो जाए। और हो सकता है कि जब ये वीडियो जाए यूट्यूब पर तो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ ज्यादा हो सकता है, क्योंकि रोड के किनारे ही क्या है, क्लास हुआ, ठीक है, जिससे गाड़ियां आती है जाती है तो क्या है, आ जाता है, साउंड आ ही जाता है। चलो खैर, तो सेल पढ़ने से पहले हम लोग बायोलॉजी का कुछ क्या देखेंगे, थोड़ा बहुत देखेंगे बायोलॉजी के बारे में, ठीक है। देखिए बायोलॉजी, बायोलॉजी में बायो का मतलब क्या होता है? बायो, और इसको अलग करेंगे तो क्या होगा, बायो और लॉजी, ठीक है। बायो का मतलब होता है सजीव। क्या होता है? बायो का मतलब होता है सजीव और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। क्या होता है, ठीक है। बायो का मतलब क्या होता है, सजीव, और लॉजी का मतलब अध्ययन। सिंपल बात है, बायोलॉजी में क्या करते हैं हम, सजीव के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। बायोलॉजी जो शब्द था, ठीक है, बायोलॉजी शब्द, जो बायोलॉजी शब्द है, ठीक है, बायोलॉजी शब्द सबसे पहले दिया था लैमार्क, लैमार्क और प्लस ट्रिविरेनस, ट्रिविरेनस, समझ रहे हो, ठीक है। तो क्या देख रहे हो कि बायोलॉजी किस शब्द से बना है, बायो और लॉजी। बायो मतलब क्या है, सजीव, और लॉजी का अध्ययन। जो शब्द दिया इसमें लैमार्क और ट्रिविरेनस दिया था, ठीक है। और देखते हैं, ठीक है, जो बायोलॉजी होता है, ठीक है, यानी कि जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान को हम 2 शाखाओं में पढ़ते हैं, ठीक है, 2 शाखाओं में पढ़ते हैं। पहला क्या है? पहला है बॉटनी। क्या है? बॉटनी है। इसे क्या बोलते हैं? वनस्पति, वनस्पति विज्ञान, ठीक है। और एक और शाखा होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, जूलॉजी, जूलॉजी, जिसको बोलते हैं क्या हम लोग, जंतु विज्ञान। क्या होता है जंतु विज्ञान? ध्यान देखो, जीव विज्ञान का पिता किसको बोलते हैं? तो जीव विज्ञान का पिता जो बोलते हैं वो बोलते हैं अरस्तु को। किसको बोलते हैं? अरस्तु को, ठीक है। और बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के पिता किसको बोलते हैं? ठीक है, किसको बोलेंगे पिता? तो ये भी किसको बोलेंगे? ये बोलेंगे थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस को बोलेंगे। और जूलॉजी का पिता किसको बोलेंगे? तो इसका भी पिता हम लोग बोलते हैं किसको? अरस्तु को ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरस्तु को, अरस्तु को ही बोलते हैं। ध्यान देखो, जीव विज्ञान के पिता किसको बोलते हैं? अरस्तु को। और जीव विज्ञान दो भागों में बांटते हैं, कौन कौन सा? बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान। बॉटनी के पिता किसको बोलते हैं? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस क्या थे? वनस्पति क्या थे, जो प्लांट पे अध्ययन करने लगभग 500 प्रजातियों पे क्या किया था उन्होंने? अध्ययन किया। कितने? 500 पौधों की प्रजातियों पे क्या किया था? अध्ययन। इसीलिए इन्हें वनस्पति क्या बोलते हैं? पिता बोलते हैं। सिंपल सी बात है, अगर दोनों में तुम देखोगे तो ज्यादा किसका पोर्शन होता है? ज्यादा जूलॉजी का ही पोर्शन होता है। इसीलिए जीव विज्ञान के जगह भी अरस्तु को ही बोलते हैं। और जूलॉजी, जू मतलब चिड़ियाघर, और लॉजी मतलब जानवर, ठीक है ना। हम भी तो जानवर ही है ना, हम लोग भी क्या है, जानवर ही है। तो इसीलिए जूलॉजी का पिता किसको बोलते हैं? अरस्तु को बोलते हैं। और बॉटनी में किसको बोलते हैं? थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं, ठीक है। ये तो क्या होगा, जीव विज्ञान में थोड़ा सा देख लीजिए बढ़िया से। अब इसको इरेज करेंगे हम लोग और आएंगे अपने टॉपिक पे, किस पे? सेल के बारे में पढ़ेंगे। किस बारे में पढ़ेंगे? सेल के बारे में।
क्या है टॉपिक? सेल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कोशिका। कोशिका, ठीक है। कोशिका, देखो कोशिका सजीव की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? कोशिका सजीव की सबसे छोटी इकाई है। जैसे क्या बोलता है? एटम की सबसे एटम बोल रहे हैं, ये बिल्डिंग की सबसे छोटी इकाई क्या है? ईंट है ना? ये बिल्डिंग की सबसे छोटी इकाई क्या है? ईंट है। वैसे ही शरीर का सबसे छोटा इकाई क्या होगा? कोशिका होगा। समझ में आ रहा है? परमाणु एटम का सबसे छोटा इकाई क्या होगा? इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है ना? ठीक है। तो सबसे पहला चीज क्या लिखेंगे कि कोशिका क्या है? कोशिका, कोशिका सजीव की, कोशिका सजीव की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? छोटी इकाई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है कोशिका? कोशिका जीवों का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। देखिए संरचना क्या है? कोशिका का है ना, और जो क्रिया कर रहा है क्या? कोशिका में मदद नहीं कर रहा है क्या? कर रहा है। ठीक है, तो संरचनात्मक और कार्य करने वाला क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। कोशिका को क्या बोलते हैं? कोशिका को जीवों का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। सुना है क्या है? पहला चीज तो देखिए कि कोशिका जो क्या होता है? कोशिका सजीव की सबसे छोटी इकाई है। समझ में आ रहा है? सबसे छोटी इकाई है। और क्या है? कोशिका जीवों का संरचना किससे बना है? कोशिका से ही बना है ना। तो संरचनात्मक और कार्यात्मक, अरे यार हिंदी इतना डिफिकल्ट है ना, कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, समझ में आ रहा है? संरचनात्मक कार्यात्मक का छूट गया, बता देखो। संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कोशिका के बारे में। देखो आज का क्लास जो होगा वो कोशिका का ऊपर से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना? और जो क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और फिर बताया ही थे कि अपलोड करने में बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, और सेकंड पार्ट जो कोशिका के अंदर घुस के हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर आते हैं। एक व्यक्ति था जिसका नाम था क्या? रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, ठीक है, को खेलना बहुत पसंद था। मतलब पेड़ पे चढ़ चढ़ के खेलता था। वो क्या करता था? पेड़ पे चढ़ चढ़ के खेलता था। तो एक बार एक पेड़ था, ठीक है ना, एक बार एक पेड़ था। पेड़ को तुम देखा होगा जंगल, तुम लोग किस जगह से बिलोंग करते हो उसके मैटर करता है। हम लोग क्या करते थे कि जैसे लकड़ी है ना, ये पेड़ है, तो इसका जो छाल होता था, ठीक है, वो सूख जाता था ना। सूखने के बाद इसको हम लोग कबाड़ लेते थे और ठंडा भी करते थे, जलावन के तौर पे यूज होता था वो। पता नहीं तुम लोग में होता है कि नहीं होता है, अब होता ही होगा, सब गांव देहात से जो है वो जानता होगा इसको। ठीक है, तो इसको उखाड़ लेते थे और जलावन। तो एक बार देखा कि तू खलगा गौची है भाई, ठीक है, तो देखा तो उसमें मृत कोशिका था। क्या था? कोशिका था, लेकिन मृत कोशिका था। ठीक है, तो पूछा कि कोशिका की खोज, ठीक है, क्या बोलेगा? कोशिका की खोज। कोशिका की खोज किसने किया था? कोशिका की खोज किसने किया? कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने किया। किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कब किया? 1665 में किया। कब किया? 1665 में। और किसमें मिला था ये कोशिका इसको? तो कॉर्क में मिला था। क्या होता था? क्या से मिला था? कॉर्क में। कॉर्क किसमें था? कॉर्क किसको बोलेंगे? पेड़ की छाल। कौन सी छाल? सूखा हुआ छाल, जो सूख जाता है। ठीक है, अभी खोज के सूख गया, सुतल था, गधा था, खोज दिया, सुतल खोज दिया, साइंटिस्ट बन गया। साइंटिस्ट कौन बोल रहा है? रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो उसके बाद आता है कौन? लुवेनहॉक। ठीक है, लेकिन देखो ये कोशिका क्या था? ये जो कोशिका था, ठीक है, रॉबर्ट ने जो कोशिका खोज किया, कैसा कोशिका था? ये मृत कोशिका था। कैसा था? मृत, मरल था। मरल को क्या खोज किया? तीर मार रहा है क्या? खोज दिया, ठीक है ना। तो एक बगलिया में वो बैठल था, मतलब बगलिया में देख रहा था वो कौन? लुवेनहॉक।
ये का खोजा है, चिल्ला रहा है, बड़ी उसको रिस्पेक्ट मिल रहा है, का खोज दिया भाई, ठीक है। तब आता है कौन, लुवेनहॉक। लुवेनहॉक ने किसका खोज किया, जीवित कोशिका का खोज, जीवित कोशिका, जीवित कोशिका का खोज, जीवित कोशिका का खोज किसने किया, लुवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक। ये कब किया था, 1674 में, ठीक है। समझ रहे हो, पूछा कि कोशिका का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक 1665 में। लेकिन क्या था, मरल कोशिका था। ये जो कोशिका खोजा था, जीवित कोशिका, ये तालाब के पानी में मिला था, किसमें मिला था, तालाब के पानी, ठीक है, तालाब का पानी। और सिंपल सी बात है, पानी मिलेगा तो बैक्टीरिया ही होगा, क्या होगा, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। समझ रहे हो। तो देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक। फिर पूछेगा लेकिन वो मृत कोशिका था, मरल था। और जीवित कोशिका खोज किसने किया था, तो लुवेनहॉक। ये कब किया था, 1665, ये कब किया था, 1674। तो पूछेगा कोशिका, मतलब कोशिका विज्ञान के पिता किसको बोलते हैं, तो पहले तो भले मरले खोजा, लेकिन वैल्यू तो देंगे ना उसको। अब कोई मान लेते हैं किसी देश का कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन गया, भले वो चोर था, लेकिन तो बोलेंगे उसी को, पहला वही था। समझ रहा है, कितना भी करप्शन कर देगा, लेकिन बोलेंगे क्या कि वही था, पहला तो उसी को बोलेंगे ना, थोड़ी किसको चेंज कर देंगे। तो बोलेगा कोशिका खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका खोज किसने किया था, लुवेनहॉक। ये किया था 1665 में, किया था 1674 में। ये किया था मरल, ये जिंदा था। इसको बोलते हैं क्या, कोशिका विज्ञान के पिता किसको बोलते हैं, रॉबर्ट हुक को। अब ध्यान से देखो, कोशिका दोनों खोज दिया है। अब खोज क्या किया, सूत गया। क्या किया, खोज के सूत गया आराम से, कि यार सुतता है, नींद में है। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था क्या नाम था उसका, रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था, रॉबर्ट ब्राउन। वो बोला कि सब कौची कौची खोज खोज के साइंटिस्ट बन रहा है यार, फोटो तो खिंचवा रहा है। तो देखा कि कोशिका है वो कौची बीच बीचवा में कौची है भाई, बीच बीचवा में कहा है। तो देखा है उठा के कि कुछ तो है, ठीक है, क्या है ये, कुछ तो है, ये क्या है। तो देखा कि अरे तेरी ये तो हमें न्यूक्लियस खोज दिए, क्या खोज दिए, तो न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस। तो पूछा कि केंद्रक का खोज किसने किया था, केंद्रक का खोज, केंद्रक का खोज तो किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है। और कब किया था, 1831 में किया था। कब किया था, 1831 में। अब बोला कह रहे खोज दे लो, वही दिन थोड़ी है, हम भी ना है। फोटो खींच, फोटो खींच, तो फोटो खींच, साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन भी क्या हो गया, साइंटिस्ट, ठीक है। इसके देखो पहले ऊपर ऊपर पढ़ रहा है, ये थी न्यूक्लियस या फिर केंद्रक पढ़ा के इसे हो गया खत्म। अभी बस ऊपर ऊपर से पढ़े, डिस्कवर उसका कैसे कैसे हुआ था, फिर अंदर घुसेंगे, ठीक है, बहुत सारा चीज पढ़ेंगे। फिर सुनना, इसके अंदर जितना भी माइटोकॉन्ड्रियल लाइसोसोम, स्मूथ ईआर, रफ ईआर, समझ आ रहा है, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, समझ आ रहा है, प्लास्टिड, सब पढ़ेंगे। लेकिन ऊपर ऊपर से देख रहे हैं आज क्लास, जिससे जब पढ़ाएंगे कल और अंदर घुसे पढ़ेंगे तो दिमाग इसे कि रुचि होता है, ऐसे नहीं काम करना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। तो किसने खोज किया, केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। समझ आ रहा है, कर दिया। अब सब खोज रहा था तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था पुरकिंजे। क्या नाम था, पुरकिंजे, ठीक है। पुरकिंजे बोला कि एगो बिचवा में खोज दिया है, एगो पूरा खोज दिया है, ऐसे से था, ठीक है ना। तो चिपचिपा पदार्थ खोजी है, इसे चिपचिपा रहा है, का है भाई चिपचिपा पदार्थ, बोले कि का है भाई, एक नाम रहा तो आज से जीव द्रव, कुछ नाम रहा तो जीव द्रव। तो जीव द्रव का खोज कर दिया किसने, जीव द्रव का खोज किसने किया, जीव द्रव का खोज किसने किया, खोज पुरकिंजे ने। किसने, पुरकिंजे ने किया। कब किया, 1839 में कर दिया। किसने कर दिया, जीव द्रव खोज पुरकिंजे ने कर दिया 39 में, ठीक है। अब देखो दो और साइंटिस्ट था जो पगलाइन था, ठीक है। एगो जंतु विज्ञान का साइंटिस्ट था, एगो वनस्पति विज्ञान का साइंटिस्ट था, समझ रहे, एगो बोटनी का था, एगो किसका था, जूलॉजी का था। वो सब अकेले अकेले कुछ खोज नहीं पा रहा था, मतलब मेहनत कर रहा है, मेहनत में लगन है कि सब तो खोज खोज के साइंटिस्ट बन रहा है, फोटो तो खिंचवा रहा है एकदम सेट वेट मार के, दम सभी से बाल खड़िया खड़िया करके दम गुहू गुहान कामे हाँ कर ले। का किया जाए,
तो बोला कि एक काम कर भाई, भाई वो एक काम करते हैं, हम दोनों साथ ही मिल जाते हैं, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो कुछ ना कुछ तो मिलवे करेगा। बोलता है अकेले चना कुछ तो नहीं पड़ता, हड़िया कटरा कुछ तो नहीं पड़ता है। तो वैसे बोला क्या कि हम ही साथ ही मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये कौन साइंटिस्ट का नाम क्या था? स्लाइडर। क्या नाम था? स्लाइडर। स्लाइडर ये क्या था? ये था वनस्पति वैज्ञानिक था। क्या था? वनस्पति वैज्ञानिक, ठीक है। और एक का नाम था स्वान। क्या नाम था? स्वान। ये क्या था? ये जंतु वैज्ञानिक था। क्या था? जंतु वैज्ञानिक, ठीक है। और इन्होंने क्या किया? दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत खोज दिया। क्या खोज दिया? दोनों ने क्या खोज किया था? कोशिका सिद्धांत। क्या? कोशिका सिद्धांत। कैसे लिखा है? सिद्धांत, ठीक है। कब खोजा था? तो ये भी खोजा था 1839 में। समझ आ रहा है? दोनों ने खोज दिया। बोले अकेले में कुछ खोज नहीं पा रहे हैं, साथ ही मिलते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, पक्का मिल तो कुछ। अब क्या खोज दिया? कोशिका सिद्धांत 1839 में, ठीक है। ये सब चल रहा है बात। फिर एक व्यक्ति आप ये बोला, क्या बोला? सिद्धांत में क्या बोला? बोला कि सभी जीवों का शरीर कोशिका का बना है। अरे तो पहले से पता था सबका ना, खोज दिया, आप बोल दिया साइंटिस्ट। हम लोग फोटो खींचा, कौन क्या बोला? कि सभी जीवों का शरीर, सभी जीवों का शरीर किसका बना है? कोशिका का बना है। कोशिका का बना है। ले बन गया साइंटिस्ट, बन गया साइंटिस्ट। अब उसके बाद क्या हुआ? एक साइंटिस्ट था एडोल्फ विर्चो। क्या नाम था? एडोल्फ विर्चो नाम था। ध्यान से समझो, ये सब दिख लिया ना, ठीक है। कोशिका का खोज किसने किया? मृत कोशिका क्या? रॉबर्ट हुक। फिर क्या? रॉबर्ट हुक, फिर लुवेन हॉक, ठीक है। जिंदा कोशिका केंद्रा खोज रॉबर्ट ब्राउन। जीव द्रव का खोज पुरकिंजय और स्लाइडर ने क्या दिया? कोशिका सिद्धांत बोला इस सभी जीवों का स्वरूप किसका बना है? कोशिका का बना है, ठीक है। अब आता है एक और साइंटिस्ट, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, जिसका नाम है क्या? एडोल्फ विर्चो। क्या नाम है? एडोल्फ विर्चो। एडोल्फ या रुडोल्फ कुछ है भाई? रोडोल्फ विर्चो, ठीक है। ये भी वो कोशिका के ऊपर एक मत दिया। क्या बोला? एनीसेलुलर ई सेलुलर। क्या बोला? एनीसेलुलर ई सेलुलर। कब दिया ये? 1851 में दिया। कब दिया? क्या बोला इसका मतलब? कि जो कोशिका बन रहा है वो अपने पीछे वाले कोशिका से बना है। हर कोशिका अपने पहले वाले कोशिका से बनता है। सिंपल बात है, यहाँ हाथ में कट गया, ठीक है। तो जो कोशिका एक से बनेगा, बाहर से प्राप्त नहीं देंगे इसमें, क्या? ठीक है। क्या बोला? कि जो कोशिका होता है, कोशिका वो अपने पहले वाले कोशिका से बनता है। अपने पहले वाले कोशिका से बनता है। कोशिका से बनता है, ठीक है। एक कोई बड़ा चीज छोड़ दिया भाई। कौन कर दिया? विर्चो ने क्या बोला? एनीसेलुलर ई सेलुलर, मतलब जो कोशिका है वो अपने पहले वाले कोशिका से बना है, ठीक है। यहां तो हो गया। उसके बाद एक आता है कौन? नॉल एवं इरस्का। क्या नाम है? नॉल एवं इरस्का। नॉल प्लस ई रस्का। इसने क्या किया? कर दिया इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का खोज कर दिया। क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप 1931 में खोज दिया। इसके बाद तो कोशिका का विकास हो गया, ठीक है। तो ये क्या था? ये जस्ट कोशिका के बारे में थोड़ा बहुत हमको जानकारी लेना था, जो हम लोग ले चुके हैं। एक बार जल्दी हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि हमको याद हो जाए। कोशिका क्या है? सजीव की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका जीवों का सर्वनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहते हैं, ठीक है। कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया 1665 में। लेकिन कोशिका कैसा था? मरल था, ठीक है। और किसमें मिला? उसको कॉर्क में मिला था, यानी पेड़ की छाल में। फिर पूछा कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? लुवेन हॉक ने किया था। कब किया था? 1674 में। तालाब वाला कोशिका,
मतलब बैक्टीरिया को तब पूछा बैक्टीरिया खोज किसने किया था, तो यही बउआ किया था। कहाँ गया बउआ, ये बउआ, ठीक है। फिर केंद्र का खोज पूछेगा तो रॉबर्ट ब्राउन 1831। पूछेगा जीव द्रव्य का खोज किसने किया तो पुरकिंज 1839। फिर दो बुढ़वा मिला स्लाइडर एमसॉन, एगो अलगे एगो था वनस्पति वाला, एगो तो जंतु वाला, दोनों मिल गया और क्या खोज दिया, कोशिका सिद्धांत। और बोला कि सभी जीवों का शरीर कोशिका का बना होता है, ठीक है। फिर आया कौन, रोडोल्फ विर्चो, क्या बोला, एनीसेलुलर ई सेलुलर, मतलब जो कोशिका होता है वो अपने वाली कोशिका से ही बनता है। एक कोशिका अपने पहले वाली कोशिका से क्या बनता है, अरे तेरी डांसर बन गया, ठीक है, बनता है। और फिर आता है नॉल एवं इरस्का, जो क्या खोज कर देता है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप को, कब, 1931 में, ठीक है। अब इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग इसके थोड़ा सा और आगे बारे में जानते हैं कि बड़ी कोशिका कौन सी है, छोटी कोशिका कौन सी है, ह्यूमन में बड़ी कोशिका कौन सी है, छोटी कोशिका कौन सी है, समझ में आ रहा है। फिर क्या यूनिसेलुलर क्या है, मतलब एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, ये सब धीरे धीरे देखेंगे। उसके बाद इसको आज ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। फिर वापस आते हैं लोग पॉइंट में, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम देखते हैं बड़ी कोशिका कौन सी है, छोटी कोशिका कौन सी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे बड़ी कोशिका, संसार की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है। कौन है, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। ये लगभग 2 kg का होता है भाई, कितना kg का, 2 kg का होता है। इसको खाएंगे तो लगता है कि इसको बनाएंगे तो एक ही बार में सब खा लेगा, पर खानदानी खा लेगा, नहीं खा लेगा, आधा किलो। अगर क्या बोलते हैं 4-5 फैमिली है, सब 4-5 मेंबर है फैमिली में, तो आराम से का पेट भर जाएगा। फिर क्या, संसार की सबसे छोटी कोशिका, सबसे क्या छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, ये क्या है, माइकोप्लाज्मा, क्या है, माइकोप्लाज्मा ग्लास सेप्टिकम, ठीक है। ये तो गया संसार का सबसे छोटा और बड़ा। अब बोले कि मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है। क्या बोलेगा, मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका, क्या, बड़ी कोशिका, मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका, तो वो होता है अंडाणु। क्या होता है, अंडाणु। ये होता है किसमें, महिला में पाया जाता है भाई, स्त्री लोग में, ठीक है। अब पूछा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, क्या बोलेगा, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, क्या, छोटी कोशिका, तो क्या होता है, शुक्राणु। देखो अंडाणु शुक्राणु मिलेगा तभी जाके क्या होता है, ललना लाल हुई है, ललना होता है, ठीक है ना। उसके बाद पूछेगा, अब तो बड़ा छोटा होगा, पूछेगा लंबा, ठीक है। तो पूछेगा कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, ठीक है, सबसे लंबी कोशिका। तो ये बोलते हैं क्या, तंत्रिका तंत्र, क्या बोलते हैं, तांत्रिका तंत्र, इसको बोलते हैं क्या, न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान समझो, अब कुछ कोशिका होता है जो एक कोशिकीय होता है और एक कुछ बहुकोशिकीय होता है, ठीक है। क्या होता है, कोशिका क्या होता है, कोशिका, यहाँ पे कोशिका क्या होता है, कोशिका, यहाँ पे देखो कोशिका यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं क्योंकि क्या हो, सही से लिखा है, कोशिका, ठीक है। ध्यान से देखो, एक क्या है, एक कोशिकीय, ठीक है। और ये क्या है,
बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय यानी यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर। सिंपल सी बात है, जो कोशिका मतलब कोई कोशिका एक कोशिका का बना है तो क्या है, एक कोशिकीय। क्या है, एक कोशिका का बना है, एक कोशिका का बना हो, सिंपल सी बात है। और ये बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर यानी एक से अधिक कोशिका का बना हो, एक से अधिक कोशिका का बना हो, कोशिका का बना हो। इसमें क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्या इसमें अमीबा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अमीबा। फिर क्या आ जाएगा, शैवाल आ जाएगा, माइकोप्लाज्मा आ जाएगा, माइकोप्लाज्मा आ जाएगा, यूग्लिना आ जाएगा, समझ रहे हो। क्या जाएगा, अमीबा आ जाएगा, शैवाल आ जाएगा, माइकोप्लाज्मा आ जाएगा, यूग्लिना आ जाएगा। सुन रहा है, पैरासेलियम ऐसे कुछ होता है, ठीक है। और इसमें तो क्या बहुत सारी चीज आएगा, पेड़ आ जाएगा, पौधा आ जाएगा, हाथी घोड़ा लाल की सब आ जाएगा, जय कन्हैया लाल की हाथी, ठीक है। हाथी घोड़ा खत्म हो जाएगा, घोड़े घोड़ा और कुछ हो जाएगा, पेड़ पौधा सब आ गया, शेर, किसान सर, ठीक है। हम भी क्या मल्टी सेलुलर है ना, बहुत कुछ किए हैं। पैरामीशियम होता है यार, पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम। फिर ये सब क्या है, ये सब एक कोशिकीय जीव है। और ये सब क्या है, क्या बहुकोशिकीय जीव है, ठीक है। तो कोशिका एक कोशिकीय होता है, एक बहुकोशिकीय होता है। वैसा कोशिका एक कोशिका का बना हो तो क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय बोलते हैं। और बहुकोशिकीय किसको बोलेंगे, जो एक से अधिक कोशिका का बना हो, क्या बोलेंगे उसको, बहुकोशिकीय। ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब थोड़ा बहुत हम लोग किसके बारे में देखेंगे, अब हम देखेंगे थोड़ा बहुत प्लांट सेल और कौन सा सेल, जंतु सेल। देखो प्लांट सेल जो होता ना है वो चौकोर होता है। क्या होता है, प्लांट सेल। देखो प्लांट सेल क्या होता है, प्लांट सेल क्या होता है, चौकोर होता है। क्या होता है, चौकोर। और जंतु सेल कैसा होता है, जंतु सेल जो होता है वो गोल होता है। क्या होता है, गोल होता है। तो प्लांट सेल और जंतु सेल हम देखेंगे, ठीक है ना, गोल गोल घूमते हैं, जब घूम आता है जैसा ना कोई, इसको इरेज करते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, बता दिए थे कि क्या जो जंतु कोशिका है यानी सॉरी पादप कोशिका है वो कैसा होता है, वो देखो चौकोर होता है। देखो चौकोर है ना, ठीक है। और जो जंतु कोशिका है क्या है, गोल है, ठीक है। ध्यान से देखते हैं। अब देखते हैं पहले जंतु कोशिका में। देखो ये वाला जो पार्ट तुमको दिख रहा है ना, ये केंद्रक है। क्या है, केंद्रक है। जाओ क्या ये केंद्रक है, ध्यान समझ में आ रहा है। ये वाला पार्ट क्या है, ये केंद्रक है। ये बाहर वाला जो लेयर है क्या है, केंद्रक झिल्ली है, ठीक है। ये वाला पार्ट तुम देख रहे हो इसको बोलते हैं गोल्जी का है। क्या बोलते हैं, गोल्जी का है। और ये तुमको दिख रहा है ये क्या है, कोशिका द्रव्य। यहाँ पे तुमको जो दिखेगा वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। यहाँ पे तुमको दिखेगा हरित लवक, इंग्लिश में इसको प्लास्टिड बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पे है कोशिका द्रव्य। यहाँ पे तुमको दिखेगा तो यहाँ पे लिखा हुआ SER, इसको बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये अभी हम लोग कोशिका के अंदर घुसे नहीं है, अभी कोशिका के बस आउटर पार्ट देख रहे हैं कि ऊपर से क्या है और अंदर क्या क्या सामान, उसका वर्क हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, ये क्या है, लाइसोसोम है। यहाँ पे दिख रहा है हल्का खुरदरा है, इसको बोलते हैं क्या, रफ ईयर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हो गया, ये किसका है, प्लांट सेल का है। अब देखते हैं हम लोग किसका, जंतु सेल का देख लेते हैं। क्या बोले थे कि गोल है। देखो जंतु में जो दिख रहा है ये वाला, ये क्या है, केंद्रक है पूरा पार्ट, ठीक है। और जो ऊपर का लेयर इसको क्या बोलेंगे, केंद्रक झिल्ली बोलेंगे, ठीक है। देखो ये मत सोचना कि ये बता रहे हैं तो इसके बारे में सब पढ़ना है, ठीक है ना, लेकिन धीरे धीरे पढ़ेंगे ना, एक ही बार तो ऐसे नहीं थरिया लेंगे भर थरिया खा लेंगे, धीरे धीरे आराम से खाएंगे। देखो इधर, और यहाँ जो तुमको दिख रहा है इसको बोलते हैं SER, मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे तुमको दिखेगा क्या, गोल्जी का दिखेगा। ध्यान से देखो यहाँ पे तुमको क्या दिखेगा, प्लाज्मा झिल्ली, इसको क्या बोलते हैं,
तारकाय बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइसोसोम। ये वाला क्या बोलेंगे, लाइसोसोम। यहाँ पे क्या है, राइबोसोम है। ये वाला जो बाहर यहाँ पे तुमको जो दिख रहा है इसको बोलते हैं क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ पे तुमको क्या दिखेगा, RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये हम लोग क्या देख लिए, प्लांट सेल और जंतु सेल। और आज हम लोग बस इंट्रोडक्शन देखे हैं, बाहर का अपर पार्ट देखे हैं। अभी अंदर हम लोग आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा वीडियो एक बार ही बनाएंगे तो 2 घंटा का बन जाएगा। जो मोबाइल से यूट्यूब पे अपलोड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि क्या 2 GB 3 GB का हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्लास हो गया बायोलॉजी का, यानी कि 9th के बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट का सेल। और अगले क्लास में हम ट्राई करेंगे कि पूरा चैप्टर क्या हो जाए, खत्म हो जाए। लगभग में आधा खत्म हो गया है। ठीक है, और वैसे ऐसे पढ़ेंगे कि कुछ सब इंपॉर्टेंट पार्ट ही रहे, बाकी वेस्ट जो पार्ट है वो क्यों ही पढ़ना है। ठीक है ना, छांट के नहीं पढ़ेंगे सब कुछ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होता है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।